वेलकम बैक टू एमसीक्यू सीरीज ऑफ फंडामेंटल। तो एक जेंटल रिमाइंडर, अगर आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे भी देखिए, क्योंकि हर एक वीडियो में जो भी टॉपिक है उसका मैं पूरा कॉन्सेप्ट, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे एमसीक्यू कैसे बनते हैं, जो कि सीधा एम्स में पूछे हुए क्वेश्चन में मैं डालने की कोशिश करती हूँ। और हाँ, अगर आप पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देखते हैं ना तो आई प्रॉमिस कि आप बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं। और एक बात तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि प्लीज़ डोंट जज बुक बाय इट्स फाइल कवर। ऐसा इसलिए क्योंकि भले ही ये वीडियो आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव ना लगे, लेकिन अगर आप ये वीडियो को पूरा देखिएगा ना तो खुद आपको देखने के बाद जो कॉन्सेप्ट उस टॉपिक से रिलेटेड बिल्ड होगा वो अलग ही लेवल का होगा। तो चलिए बिना आपके टाइम को वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू सीरीज ऑफ फंडामेंटल में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूरिन स्पेसिमेन कलेक्शन, जिसको मैं यूरिन का इसका मतलब ये होता है कि यूरिन का स्मॉल अमाउंट में कलेक्ट करके उसको डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए लैब में भेजना। तो इसके आज मेनली टाइप्स देखेंगे। और पहले ही मैं बताना चाहूँगी कि पहले हम लोग इसका जो भी मेन बुलेट पॉइंट हो, इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो वो देख लेंगे। इसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेंगे और वो भी कुछ पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे। तो सबसे पहले है रैंडम सैंपल कलेक्शन। इसमें क्या होता है, फर्स्ट टाइप है ये तो ओनली माइक्रोबियल एग्जामिनेशन नोट कल्चर टेस्ट। ये जो है वो रैंडम का मतलब है कभी भी ये ले लिया जाता है, मतलब पेशेंट खाना खा लिया हो या फिर कुछ भी तब भी ले लिया जाता है। और इसमें क्या होता है कि ये माइक्रोबियल एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ यूज किया जा सकता है, ना कि कल्चर टेस्ट। कल्चर टेस्ट में क्या होता है कि बैक्टीरिया को लिया जाता है और उसे मतलब ऐसा इन्वायरमेंट दे के और उसके ग्रोथ को और बढ़ाया जाता है ताकि उसे डिटेक्ट कर सके कि कौन सा बैक्टीरिया है। तो और रैंडम सैंपल कलेक्शन में बहुत ज़्यादा एरर होने के चांसेस है, इसीलिए सिर्फ माइक्रोबियल एग्जामिनेशन ही इसमें किया जाता है। सेकेंड अगर टाइप देखें तो वो है टाइम स्पेसिमेन कलेक्शन, जिसको 24 आवर यूरिन सैंपल कलेक्शन भी बोलते हैं। देखिए ये क्या है, इसमें मतलब जो भी पेशेंट है उसका फर्स्ट जो यूरिन आएगा, जैसे सुबह का 8 बजे से लेकर 8 बजे तक 24 आवर लेना है, लेकिन जब सुबह पेशेंट उठेगा तो उसका एक बार जो यूरिन करेगा उसको डिस्कार्ड कर देना। उसके बाद 8 बजे से लेकर 8 बजे तक यूरिन को कलेक्ट करना है। लिखा हुआ भी है कि फर्स्ट यूरिन डिस्कार्ड करना है। इसका पर्पस क्या होता है, तो पर्पस जो है यूरिया क्रिएटिनिन, जो कि ये रीनल फेलियर में इसका एबनॉर्मलिटी देखा जा सकता है, मतलब क्रिएटिनिन का यूरिया में चेक करना हो तो ये 24 आवर यूरिन सैंपल कलेक्शन मतलब इसके लिए स्पेसिमेन लिया जाता है। एंड नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इसका क्या पर्पस है, प्रोटीन यूरिया कि यूरिया में मतलब यूरिन में प्रोटीन है या नहीं, जो कि ये प्री इक्लेम्सिया और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हो सकता है इसका एबनॉर्मेलिटी। तो ये सब जांच करना हो तो 24 आवर यूरिन सैंपल कलेक्शन ले सकते हैं। एंड अगर नेक्स्ट देखा जाए तो टू चेक कंप्लीट यूरिन आउटपुट पर डे। हाँ, अगर मतलब ये देखना हमें रहता है कि कितना जो है वो 24 आवर में वो यूरिन का आउटपुट कर रहा है। जैसे इनटेक आउटपुट चार्ट बनाते हैं तो उसका क्या होता है, 24 आवर का देखा जाता है कि हम कितना इनटेक करवा रहे हैं तो उसका यूरिन कितना आउटपुट किया जाता है। और ये मतलब इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा कि मतलब आपको 24 आवर का यूरिन आउटपुट पर डे चेक करना हो तो कौन सा यूरिन कलेक्शन होगा, तो 24 आवर यूरिन सैंपल कलेक्शन। एंड थर्ड है क्लीन कैच एंड मिड स्ट्रीम मेथड। क्लीन कैच और मिड स्ट्रीम मेथड क्या है, फॉर कल्चर एंड माइक्रोबियल कल्चर एंड सेंसिटिविटी। ये कल्चर के लिए लिया जाता है जो कि माइक्रोबियल का कल्चर करवाना है, फिर उसका सेंसिटिविटी को जानना होता है माइक्रोब्स का। और इसका क्या मेन प्रोसीजर कैसे होता है, तो अगर मेल में देखा जाए तो वो अपने पेनिस को होल्ड करेगा एंड क्लीन मेटर्स विथ अ स्टराइल एंड एंटीसेप्टिक बाय यूजिंग सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में वो 3 टाइम जो है वो उसको पहले क्लीन करेगा, क्योंकि क्लीन कैच मिड स्ट्रीम वाला लेना है। और इसमें क्या होता है, मिड स्ट्रीम यूरिन 90 से 120 ml लेना रहता है स्टेराइल कंटेनर में। कंटेनर स्टेराइल होना चाहिए।
और अगर फीमेल में देखा जाए कि कैसे लिया जाता है, तो पहले जो है वो लेबिया जो होता है फीमेल का, वो उसको स्प्रेड मतलब फैलाएगी लेबिया माइनोरा को अपने हैंड से, और फिर विथ फिंगर मतलब अपने फिंगर से लेबिया माइनोरा को फैलाएगी एंड क्लीन यूरेथ्रल एरिया विथ एंटीसेप्टिक स्वैब मूव फ्रॉम अ फ्रंट टू बैक टूवर्ड एनस। मतलब जो भी यहाँ पे यूरेथ्रल ओपनिंग है वहाँ से क्लीन करते हुए एनस तक आएगी एंड वो होल्ड लेबिया पार्ट करके और मतलब यूरिन को कलेक्ट करवाएगी। एंड नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कैथेटर मेथड, जो कि इनवेलिंग या यूरिनरी कैथेटर भी बोलते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मतलब कई स्टूडेंट को नहीं पता रहता है कि कैथेटर से कैसे यूरिन को लेना रहता है। वो सिंपली सोच लेते हैं कि कैथेटर से अगर यूरिन लेना है तो यूरिन बैग तो उसमें लगा ही है, उसी से हम ले लेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा वो उसे अनस्टेराइल माना जाता है, उससे नहीं लिया जाता है। तो बिफोर यूरिन स्पेसिमेन क्लैम्प द कैथेटर for 10 to 15 मिनट विथ द हेल्प ऑफ रबर बैंड। कैथेटर ऐसे जैसे लगा रहता है, तो कैथेटर को यहाँ पे ऐसे मोड़ते हैं, मतलब इधर बैग है फिर, और यहाँ पे ऐसे रबर बैंड की हेल्प से बांध देते हैं। तो यहाँ पे जो है वो यूरिन आता है और इतना दूर का यूरिन फिर उसी को निकाल लिया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है जो कि इम्पोर्टेंट है, डोंट कलेक्ट यूरिन फ्रॉम अ ड्रेनेज बैग बिकॉज इट कंसीडर अनस्टेराइल सैंपल। पहले ही मैं आपको बताएं कि यूरिन बैग से नहीं लेना है, उसको अनस्टेराइल कंसीडर किया जाता है। और जिस सिरिंज से लिया जाता है, यहाँ से जैसे यूरिन इतना दूर भरा तो 20 ml तक मतलब देखना है, और उसमें जो सिरिंज होता है उस सिरिंज का नाम याद रखिएगा, क्लियर लॉक सिरिंज का यूज़ किया जाता है उसमें यूरिन को लेने के लिए। एंड अगर नेक्स्ट बात किया जाए तो सुप्राप्यूबिक टैप मेथड, इसमें जो है ये सबसे पहले ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये सबसे स्टेराइल एंड मतलब इसमें कोई भी जो ईरर है वो आने के चांसेस नहीं रहता है। तो इसमें क्या होता है कि यूरिनरी ब्लैडर में सीधा ये नीडल को इंसर्ट करके और यूरिन को निकाला जाता है, और मोस्ट स्टेराइल और लीस्ट कंटामिनेटेड इसे माना जाता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा यूरिन स्पेसिमेन कलेक्शन में मोस्ट स्टेराइल एंड लीस्ट कंटामिनेटेड होता है, तो ये सुप्राप्यूबिक टैप मेथड होता है। ये बोल रहा है डायरेक्ट इंसर्ट नीडल इन यूरिनरी ब्लैडर, बताएं ही कि यूरिनरी ब्लैडर में डायरेक्ट नीडल को इंसर्ट किया जाता है, और मोस्ट स्टेराइल और लीस्ट कंटामिनेटेड यूरिन कलेक्टेड मेथड ये इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इसी को स्टेराइल माना जाता है, इसमें जितना भी है इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की चांसेस आने के चांसेस नहीं रहते हैं, और इसमें सीधा अगर ब्लैडर में इंसर्ट किया जा रहा है तो एकदम ऐसे भी पता चल रहा है कहाँ से उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर एरर की चांसेस होंगे। और वो भी पहले ऊपर का भी जहाँ पे इंसर्ट करना रहता है उसको भी पहले साफ़ कर लिया जाता है, मतलब क्लीन किया जाता है। और इंडिकेशन अगर इसका देखें तो यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन, अगर मतलब कब ऐसा किया जाएगा कि मतलब ब्लैडर में मतलब कि नीडल को इंसर्ट किया जाएगा, तो यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन हो तब, मतलब यूरेथ्रा में ऑब्स्ट्रक्शन हो तो कैसे वहाँ से फिर आएगा, फिर तो यूरिनरी ब्लैडर में ही इंसर्ट करना होगा। और भी बहुत रीज़न होते हैं, लेकिन मेन इसका यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन में ऐसा किया। तो हम लोग 5 मेथड देख लिए। नेक्स्ट देखेंगे कि यूरिन का प्रॉपर्टी क्या होता है। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसमें एकदम से मतलब हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। मतलब बोल रहा है कि यूरिन का प्रॉपर्टी जो है वो कैसा होता है, आपको नॉर्मली यूरिन का पता होना चाहिए। तो देखिए यूरिन प्रॉपर्टी में फर्स्ट है कलर जो है आम्बर येलो होता है, जो कि यूरो बिलिनोजेन जो है एजेंट प्रेजेंट होने के वजह से, पिगमेंट प्रेजेंट होने की वजह से ऐसा कलर इसमें आता है। आपको पता है बिलिरुबिन जब मतलब उसको बाहर निकलना होता है तो वो जब यूरिन के थ्रू निकलता है तो उसे यूरोबिलिनोजेन बोलते हैं, और वही स्टूल के थ्रू तो स्टर्को बोला जाता है। और अगर इसमें रिमार्क देखें कि मतलब अगर खराबी है तो अगर रेड यूरिन आ रहा है तो हीमेचूरिया है, और ऑरेंज यूरिन ड्यू टू रैफेम्पिसियन।
तो ये ध्यान रखना रहता है कि मतलब जैसे कि अगर इससे कलर जो है वो एबनॉर्मल हो रहा है तो क्या कंडीशन है, तो ये सब ध्यान रखना होता है। और अगर वही ऑर्डर इसका मतलब कैसा इसमें गंध निकलता है तो एरोमेटिक ऑर्डर होता है। और अगर फ्रूटी स्मेल इन यूरिन आ रहा है तो वो एकदम से डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में जो है वो फ्रूटी लाइक स्मेल आता है यूरिन से ही, इसको आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पीएच जो है वो कितना होता है यूरिन का, तो ये 4.6 to 8, और एवरेज जो है स्लाइटली जो है एसिडिक होता है, मतलब यूरिन जो है थोड़ा सा एसिडिक होता है। एंड अगर वही स्पेसिफिक ग्रेविटी का बात किया जाए तो इसका नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.005 to 1.030 होता है। और देखिए इसका वो जो है हर बुक में वेरी करता है थोड़ा थोड़ा, कभी कभी 1.0010 to 1.030 होता है, तो इससे आपको घबराना नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर होता है। और वही अगर देखा जाए तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है इंक्रीज होता है डिहाइड्रेशन में जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज हो जाता है, और वही डिक्रीज हो जाता है डायबिटिक इंसिपिडस में। ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसको 5 स्टार मतलब लगा लीजिएगा आप, और याद रखिएगा कि मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो डिहाइड्रेशन में बढ़ जाता है और डिक्रीज हो जाता है डायबिटिक मेलाइटस में। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसीलिए चेक किया जाता है कि कोई मतलब अबनॉर्मलिटी तो नहीं है, और इसके लिए कुछ मतलब मेथड जो होते हैं। और अगर नेक्स्ट बात किया जाए तो केमिकल टेस्ट फॉर यूरिन के लिए केमिकल टेस्ट कौन कौन से हैं, और इससे कई बार क्वेश्चन आया, पांचों पॉइंट अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले है बेंडिक सॉल्यूशन टेस्ट, चेक शुगर लेवल इन यूरिन। इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन आया भी है, इसमें क्या होता है ये पूछा गया है बनारस एचयू करके, आगे आपको मिलेगा कि वो इसमें क्या होता है कि यूरिन में शुगर की लेवल रिड्यूस हो गया है या नहीं हो गया है वो देखा जाता है। और इसमें 3-4 कलर आते हैं जिसको मैं मतलब अगर और का देखें तो माइल्ड मॉडरेट करके होता है, और अगर एकदम से रेड आ जाए यूरिन का कलर तो उसमें सीवियर मतलब कि उसमें ग्लूकोज का कमी है। और अगर नेक्स्ट बात किया जाए तो यूरिन टेस्ट ऑफ कीटोन बॉडी एसीटोन इन यूरिन, इसमें ये देखा जाता है। और एक किस टेस्ट के थ्रू आता है, तो रोथरा टेस्ट के थ्रू। कीटोन बॉडी जो है यूरिन में है या नहीं है, ये किस टेस्ट में होता है, तो रोथरा टेस्ट, याद रखिएगा, ये पांचों इम्पॉर्टेंट है। यूरिन टेस्ट फॉर वाइल्ड साल्ट जो कि कॉलीथियासिस का मतलब और इंडिकेट करता है, ये कौन सा टेस्ट में मतलब पता चलता है, तो हेज टेस्ट, अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है यूरिन टेस्ट फॉर बाइल पिगमेंट, यूरिन में बाइल पिगमेंट है या नहीं, किस टेस्ट में पता चलता है, तो स्मिथ टेस्ट। एंड नेक्स्ट अगर क्वेश्चन का बात किया जाए तो यूरिन टेस्ट फॉर प्रोटीन एल्बुमिन, यूरिन में प्रोटीन जो कि मेनली एल्बुमिन का आना जो कि नॉर्मल कंडीशन को इंडिकेट करता है, वो किस टेस्ट में, तो हॉट टेस्ट और कोल्ड टेस्ट में से पता चलता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू प्रैक्टिस, तो देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यू की कैसा कैसा मतलब क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट है ऑल ऑफ द फ्लोइंग आर द मेथड यूज टू असेस यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी को जो यूज मतलब मेजर करने के लिए जो मेथड है सब यूज किया जाता है, लेकिन एक को छोड़कर, वो कौन सा है, तो यूरिनोमीटर से इससे भी स्पेसिफिक ग्रेविटी का पता चलता है, और रेफ्रेक्टोमीटर इससे भी पता चलता है, और रिएजेंट स्ट्रिप से भी पता चलता है, लेकिन बायरवेट मेथड से नहीं ये स्पेसिफिक ग्रेविटी को पता कर। बायरवेट मेथड जो है ये मतलब इससे ये पता चलता है, ये डिटरमाइन करता है प्रोटीन यूरिन में है या नहीं है, इसके लिए यूज किया जाता है, ना कि मतलब ये स्पेसिफिक ग्रेविटी को चेक करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है डी, ना कि ए। ये सब तो मतलब इससे स्पेसिफिक ग्रेविटी का पता किया जाता है। नेक्स्ट है यूरिन बाइल कैन बी टेस्टेड थ्रू, कौन सा टेस्ट से यूरिन में बाइल है या नहीं देखा जाता है, तो हम लोग पहले देखें, जिसका राइट आंसर था हेज टेस्ट। बेंटिक टेस्ट में तो शुगर लेवल कितना है वो देखा जाता है, और कोल्ड टेस्ट में तो
कोल्ड और हॉट टेस्ट में तो कि प्रोटीन है या नहीं, जो कि एल्बुमिन स्पेशली है कि नहीं, और इसमें भी फेहेलिंग भी जो है वो शुगर लेवल को ही देखने के लिए टेस्ट किया जाता है, बेंडिकट और फेहेलिंग, और ये एल्बुमिन के लिए। नेक्स्ट है विच इज़ द प्रिजर्वेटिव यूज इन 24 आवर यूरिन कलेक्शन। बोल रहा है कि कौन सा जो है प्रिजर्वेटिव को यूज किया जाता है 24 आवर यूरिन कलेक्शन के लिए। जैसे 24 आवर का मतलब जितना भी यूरिन वो कर रहा है, हर बार कलेक्ट किया जा रहा है, तो वो हर बार मतलब कलेक्ट किया जा रहा है तो उसको प्रिजर्व भी किसी चीज़ में करना चाहिए, नहीं तो वो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करेंगे या फिर जो टेस्ट है वो सही नहीं आ पाएगा। तो ध्यान रखिएगा, टॉलिन का भी यूज़ किया जाता है, बोरिक एसिड का भी यूज़ किया जाता है, और 50% एस्टिक एसिड का भी यूज किया जाता है। इसका राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ दिस। और ये एक क्वेश्चन आगे ज़रूर पूछेगा, इसको आप 5 स्टार लगा लीजिए। एंड नेक्स्ट है एलिवेटेड स्पेसिफिक ग्रेविटी कैन बी सीन इन। स्पेसिफिक ग्रेविटी का ज़्यादा होना किस में मतलब ये होता है, तो हम लोग पहले देखे थे कि डिहाइड्रेशन में जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होता है, 1.030 इसका जो लास्ट जाता है उससे ज़्यादा हो गया तो डिहाइड्रेशन इंडिकेट करता है, और डायबिटिक इंसिपिडस में स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो कम हो जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है बोल रहा है ऑल ऑफ द फ्लोइंग कैन बी काउज ऑफ मिल्की वाइट कलर यूरिन एक्सेप्ट। बोल रहा है कि मिल्की वाइट कलर सभी में देखने को मिलेंगे जो नीचे दिया हुआ है, एक को छोड़कर। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का आपको पता होना चाहिए, इसमें मिल्की वाइट कलर ही मतलब दिखता है, इसका साइन सिम्टम्स होता है जो कि पता चलता है कहीं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है। और यूरिक एसिड क्रिस्टल्स फ्रॉम ईटिंग प्यूरिन रिच फूड, जो कि रेड मीट ये सब खाने से मतलब ज़्यादा खा रहे हैं तो भी आपका मिल्की वाइट कलर का दिखेगा। एंड नेक्स्ट डी बात करेंगे, सी इसका राइट आंसर डी पहले देख लेते हैं। फॉस्फोट क्रिस्टल फ्रॉम एक्सेप्ट पैराथायरॉयड एक्सेस पैराथायरॉयड हार्मोन। ए भी कंडीशन जब रहता है एक्सेस पैराथायरॉयड हार्मोन हो जाता है तो वो भी मिल्की वाइट कलर का यूरिन दिखता है। लेकिन अस्टर्नियस एक्सरसाइज, जो कि मतलब हैवी एक्सरसाइज इसको बोल सकते हैं, हैवी एक्सरसाइज करने से मिल्की वाइट कलर नहीं दिखेगा। हाँ, रेड दिख सकता है कभी कभी, हेमरेज अगर कहीं पे हो जाए, ब्लडी टाइप से दिख सकता है, लेकिन मिल्की वाइट नहीं दिखेगा, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। एंड नेक्स्ट है द करेक्ट मेथड टू कलेक्ट यूरिन सैंपल फॉर कल्चर फ्रॉम यूरिनरी कलेक्टिंग सिस्टम। बोल रहा है कि कौन सा करेक्ट मेथड है कल्चर करवाने के लिए जो कि यूरिन कलेक्ट करेंगे। तो आपको पहले ही मैं बताई थी कि सबसे जो करेक्ट मेथड है नीडल एस्पिरेशन करना, जो कि ब्लाडर में किया जाता है, और सबसे इसको मोस्ट स्टेराइल और लिस्ट कंटामिनेटेड माना जाता है। और कल्चर करवाने के लिए एकदम से थोड़ा सा भी मतलब कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए। और देखिए ये क्वेश्चन एम्स भोपाल नर्सिंग में पूछा हुआ है, द कैहन टेस्ट फॉर सिफिलिस इज एन एग्जाम्पल। कैहन टेस्ट को जो है वो सिफिलिस के लिए किया जाता है, किसका एग्जाम्पल है, तो ये आपको याद रखना होगा, टिब फ्लॉक्चुलेशन टेस्ट, जिसको में सीरम ये सब कुछ यूज किया जाता है। और यही अगर स्लाइड फ्लॉक्चुलेशन टेस्ट का बात, तो इसमें रूटीन सीरोलॉजिकल टेस्ट, जो कि ये भी सिफिलिस के लिए ही है लेकिन इसमें रूटीन वाला आता है, तो हो सकता है कि इसको भी आप ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट बार ये भी पूछ सकता है। इसका राइट आंसर वैसे ए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट MCQ सीरीज में।